आज शिकार बहुत अच्छा रहा। अब महल लौटने का समय आ गया है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? महाराज, मेरे पति ने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा ने देखा कि औरत बहुत खूबसूरत है। उसकी सुंदरता से मोहित होकर राजा ने उसे सहारा देने का निर्णय लिया। अगर तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो और मेरे महल में मेरे साथ रह सकती हो। ठीक है महाराज, मुझे आपकी शरण स्वीकार है। औरत राजा की बात मानकर उनके साथ महल में चली गई। दोनों ने शादी कर ली। राजा वीरेंद्र की पहली पत्नी रानी सौम्या ने न चाहते हुए बड़ी मन से दोनों का महल में स्वागत किया। रानी सौम्या के दो पुत्र थे, राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन्द्र। वो दोनों बड़े ही चंचल थे, परंतु छोटी रानी सुष्मिता के महल में आने के बाद से दोनों चुप से रहने लगे। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिनों से राजकुमार आदित्य और राजकुमार धीरेन्द्र कुछ चुप से रहने लगे हैं। अरे बड़ी महारानी, आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। राजकुमार ठीक हो जाएंगे। हम वैद्यराज जी को अभी संदेश भिजवाते हैं। जी महाराज, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। राजवैद्य दोनों राजकुमार का इलाज शुरू करते हैं, पर दोनों की प्रकृति में कोई सुधार नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कुछ दिनों बाद राजा भी बीमार पड़ने लगे। दिन पर दिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। महाराज, हमने हर संभव इलाज किया, लेकिन आपकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये आखिर मुझे क्या हो रहा है? जब कोई सुधार नहीं हुआ तो राजा ने मशहूर वैद्य महर्षि चरक जी से मिलने का निर्णय लिया। महर्षि जी, मैं बहुत बीमार हूँ। जब से मैंने नई शादी की है, तब से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है।